एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक अकारी नाम के लड़की को देख पाते हैं जो टेम्पल में प्रे कर रही थी। तभी वहाँ पे एक शियोरी नाम की एक लड़की आती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन वो अकारी को पकड़ लेती है। शियोरी अकारी को देख के तुरंत पहचान जाती है और कहती है, तुम क्या प्रैक्टिकल मैरिज पार्टनर के लिए प्रे करने आई हो? जो सुन के अकारी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम एक अजीब सा स्कूल का रूल समझाया जाता है, जहाँ स्कूल खत्म होने के बाद एक लड़की और एक लड़के को एक साथ रहना पड़ता है ऐसे कपल। फिर हम एक जीरो नाम के लड़के को देख पाते हैं जो सीढ़ियों में बैठ के वीडियो गेम खेल रहा था। तभी उन्हें पीछे से कोई बुलाता है। वो दोनों जैसे ही पीछे मुड़ते हैं हम अकारी को देख पाते हैं जो कहती है, हे निकम्मो यहाँ से हटो। फिर वो दोनों भी रास्ते से हट जाते हैं। तभी वहाँ पे एक मिनामी नाम का लड़का आता है जिसे देख के अकारी का तेवर एकदम से बदल जाता है और अकारी को देख के ये दोनों बहुत ज्यादा शॉक थे। जीरो कहता है, इन लड़कियों को बिल्कुल समझा नहीं जा सकता। तभी क्लास शुरू होने की बेल पड़ता है और हम जीरो को अपने क्लास में बोर होते देख पाते हैं। तभी उससे कोई बुलाती है और हम शियोरी को देख पाते हैं जो उसके पास में बैठती है। शियोरी कहती है, प्रैक्टिकल मैरिज आ रहा है और मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या तुम्हें नहीं लग रहा? फिर जीरो कहता है, मुझे तो लड़कियों से बात करनी भी नहीं आती, लेकिन एक ही है जिससे मैं नॉर्मली बात कर पाता हूँ। हम सबको पता चलता है जीरो को शियोरी के ऊपर क्रश है। शियोरी कहती है, मुझे ना अजनबियों से डर लगता है, तो काश कोई पहचान वाला मिले। जो सुन के जीरो भी थोड़ा शर्मा जाता है। आज से लेकर तुम लोग अपने ट्रेनिंग डॉम में अपने पार्टनर के साथ रहोगे, जहाँ पे घर के हर एक कोन में सीसीटीवी है। यहाँ पे सभी फैसिलिटीज है, तो तुम सबको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और तुम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात, क्योंकि तुम लोग अभी भी 18 साल के नहीं हुए हो, इसीलिए तुम्हारे बेडरूम्स अलग होंगे। जिसका कमरा है वही अपने कमरे को खोल पाएगा। और हाँ, अपने भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखना। इस तरफ जीरो सोच रहा था, क्या बकवास है, ये सब करने की जरूरत क्या है? हर एक क्लास में 15 लड़के और 15 लड़कियां हैं, सो ऐसा हो सकता है मैं शियोरी के साथ पेयर हो जाऊं। फिर हम सबको पता चलता है जीरो के साथ अकारी का पेयर हुआ है और हम देखते हैं अकारी जीरो का कॉलर पकड़ी हुई है। अकारी कहती है, मुझे तुमसे ही पेयर होना था। फिर जीरो कहता है, क्या तुम मेरा शर्ट छोड़ोगे प्लीज? अपना बकवास बंद करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। फिर अकारी उसे छोड़ देती है। क्या फूटी किस्मत, मुझे इसी के साथ पेयर होना था। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, लोग कैसे पेयर कर सकते हैं। जो सुन के अकारी भड़क जाती है। फिर जीरो कहता है, मेरा मतलब तुम भी तो किसी और के साथ पेयर होना चाहती थी। मैं भी चाहता था किसी और के साथ पेयर होना। तुम्हें तो शियोरी पसंद है ना? जो सुन के जीरो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। तुम्हें समझना कितना आसान है, कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। थोड़ी सी पकाओ है लेकिन क्यूट भी है। अब तुम क्या करोगे? वो तो शायद बहुत मजे कर रही होगी। फिर जीरो कहता है, बकवास करना बंद करो। लेकिन तभी हम देखते हैं उनका पॉइंट -3 हो जाता है, जो देख के अकारी और जीरो दोनों ही बहुत शॉक हो जाते हैं। अकारी कहती है, लड़ने से पॉइंट माइनस होते हैं? फिर जीरो कहता है, ऐसा करके तो हम -10,000 में पहुंचने वाले। अकारी फिर से जीरो का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, अच्छे से पेश आओ। मुझे क्या बोल रहे हो? तुम अच्छे से पेश आओ ना, हम अपने पॉइंट्स बढ़ाएंगे, ए रैंक लेंगे और पार्टनर्स चेंज करेंगे। जीरो कहता है, तुम क्या ना क्या चाहते हो? तुमने टीचर को ठीक से सुना नहीं क्या? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? इसको पढ़ो। फिर जीरो उस बुक को पढ़ता है और हमें पता चलता है अगर कोई जोड़ा टॉप 10 में आ गया और अपने ग्रेड को ए कर लिया तो अपने पार्टनर्स को बदल सकते हैं। सो ए रैंक लेते हैं और अपने पार्टनर्स बदलते हैं। लेकिन ये सुन के जीरो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और इस सोच के जीरो लाल पीला हो जाता है और अपने मन में सोचता है, इसके साथ रहूंगा कैसे? तभी शियोरी उसके पास तक कहती है, इतना क्या शर्मा रहे हो? अगर हम थोड़ा सा प्यार दिखाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अच्छी वाइफ बनने की पूरी कोशिश करूंगी। और ये सुन के जीरो फिर से शर्मा जाता है और तभी हम देखते हैं -3 से -2 हो जाता है। देखो ये काम कर रहा है, चलो इससे कंटिन्यू करते हैं। तभी जीरो उसको हटा के कहता है, सॉरी ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं बाहर कुछ पीने के लिए जाता हूँ। फिर जीरो वहाँ से चला जाता है। फिर हम अकारी को देख पाते हैं जो अपने मन में सोच रही थी, मैं नहीं चाहती मिनामी के साथ कोई और लड़की रहे, मुझे पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, आखिर मैं भी तो ये पहली बार ही कर रही हूँ। फिर हम जीरो को देख पाते हैं जो जूस पीने के लिए बाहर जाता है। तभी वो मिनामी और शियोरी को नोटिस करता है और हमें पता चलता है मिनामी और शियोरी एक साथ पेयर हुए हैं। उन दोनों को देख के जीरो छुप जाता है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है और घर आके डिप्रेशन में चला जाता है। अकारी कहती है, तुम्हें क्या पूरे दिन ऐसे रोते रहना है? फिर जीरो कहता है, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। फिर अकारी उसके सर में हाथ दे के शांत होने के लिए कहती है, लेकिन तभी जीरो दूर हट जाता है और कहता है, तुम क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अकारी कहती है, हम दोनों कुछ देर के लिए एक मैरिड कपल की तरह रहते हैं, अगर ए रैंक मिला तो हम अपने पार्टनर्स बदल देंगे। एक मैरिड कपल की तरह? बट मैंने तो कभी। इस तरह लड़ झगड़ के किसी का फायदा नहीं होगा। और बहुत ही क्यूट सा एक फेस बनाती है, ये मुझसे नहीं होगा, मेरे पास तुम्हारा जैसा एक्सपीरियंस नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? अगर कोई टास्क दिया है तो उसे पूरा करना होगा, जिंदगी भर वर्जिन रहना है क्या? तभी हम देखते हैं बेल बजता है और हम देखते हैं जीरो का दोस्त कहीं पे जाने के लिए उसे बुलाता है। फिर जीरो भी जाने लगता है। तभी अकारी उसे रोक के कहती
है उसे गुड बाय वाली किस दे के जाने के लिए। फिर जीरो कहता है तुम कौन सी फिश के बारे में बात कर रहे हो। अकारी कहती है मैं फिश की नहीं किस की बात कर रही हूँ। जो सुन के जीरो बहुत शर्मा जाता है और कहती है लगता है तुमसे ये नहीं हो पाएगा। इस तरफ जीरो का दोस्त बेल बजा रहा था और जल्दी करने के लिए कह रहा था और इस तरफ अकारी उसे छेड़ रही थी। जीरो फ्रस्ट्रेशन में आके वो सच में उसको किस कर देता है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ हम अकारी को देख पाते हैं जो अपने मन में सोच रही थी मैंने उसे होठों पे किस करने कब कहा था। और हम देखते हैं -2 से 0.0 हो जाता है। फिर हम शियोरी को देख पाते हैं जो कहती है जीरो जल्दी उठो, अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें किस कर दूंगी। फिर जीरो कहता है तब तो मैं बिल्कुल नहीं उठूंगा, चलो किस दो। लेकिन हम देखते हैं शियोरी अपने सर से जीरो का सर फोड़ देती है और हम जान पाते हैं जीरो सपना देख रहा था। अकारी कहती है सारा काम मैं खुद ही करूँ, जल्दी उठो और मेरी मदद करो। फिर हम जीरो को देख पाते हैं जो अपने स्कूल में होता है। तभी वो खिड़की से शियोरी और मिनामी को देख पाता है जिन्हें देख के जीरो बहुत ज्यादा अपसेट होता है। तभी उसकी टीचर आ जाती है और कहती है स्कूल खत्म होने के बाद तुम और अकारी मेरे साथ मिलना, तुम दोनों से कुछ बात करनी है। फिर जीरो फिर से खिड़की में देखता है जहाँ पे वो देखता है शियोरी मिनामी का हाथ पकड़ी हुई। फिर हम क्लास में जीरो को देख पाते हैं जो डिप्रेशन में चला जाता है और अपने मन में सोचता है उन दोनों के बीच में जरूर सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। मुझे लगा था मुझे उदास देख के उससे मेरी फिक्र होगी और मुझसे बात करेगी, लेकिन वो तो मुझे देख भी नहीं रही है। फिर जीरो शियोरी और मिनामी को एक कपल की तरह इमेजिन करने लगता है जो सोच के जीरो रोने लगता है। फिर हम देखते हैं स्कूल का छुट्टी हो जाता है और बारिश के वजह से जीरो घर नहीं जा पा रहा था और जीरो अपने अम्ब्रेला को भूल गया था अपने घर में। तभी यहाँ पे अकारी आती है और जीरो को कहती है आज घर आने में लेट होगा, मैं कैरियो के जा रही हूँ मिनामी के साथ। फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी जीरो अकारी को रोक के कहता है टीचर ने हम दोनों को स्टाफ रूम में बुलाया था प्रैक्टिकल एग्जाम के सिलसिले में। लेकिन अकारी कहती है इसका मतलब तुम्हें उनसे अकेले मिलना होगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जीरो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता और कहता है आज का दिन तो सच में बहुत बुरा है। तभी हम स्टाफ रूम में देख पाते हैं जहाँ पे टीचर कहती है तुम दोनों को एक साथ आना पड़ेगा, प्रैक्टिकल मैरिज तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए जरूरी है और 1 हफ्तों से तुम्हारा स्कोर अभी भी 0 है, इसीलिए अकारी के साथ बात करो और तुम दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है उसको दूर करो। फिर हम अकारी और मिनामी को देख पाते हैं जो कैरियोके में मजे कर रही थी। फिर हम जीरो को देख पाते हैं जो अभी भी बारिश की वजह से घर नहीं जा पा रहा था। तभी वहाँ पे शियोरी आ जाती है और उसके पास बैठ जाती है। जीरो कहता है तुम्हारे पास छाता है। शियोरी कहती है मैं तो लाना भूल गई। लेकिन तभी शियोरी उसका हाथ पकड़ लेती है जिससे जीरो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। शियोरी कहती है मुझे लगा वहाँ पे कोई कीड़ा है, आज सुबह जब मैं आ रही थी मैंने एक बहुत ही बड़ा कीड़ा देखा था इसीलिए डर गई। तभी जीरो को सुबह के बाद याद आता है जो सोच के जीरो थोड़ा रिलैक्स होता है। फिर शियोरी कहती है मुझे बहुत बुरा लगता है तुम जब मुझे ऐसे बुलाते हो, तुम क्या मुझे पहले जैसे बुला सकते हो। जीरो सोच रहा था यहाँ पे चल क्या रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। लेकिन जो भी हो एक चीज तो साफ है, मुझे अपनी हिम्मत दिखानी होगी। जीरो कुछ कहने जाता है तभी वहाँ पे मिनामी आ जाता है और कहता है तुम शायद छाता लेना भूल गए। फिर जीरो कहता है मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, तुम दोनों जा सकते हो, हम कल मिलते हैं। और हम देखते हैं ये सब बातें अकारी बाहर से सुन रही थी। फिर हम जीरो को देख पाते हैं जो शियोरी के जाने के वजह से थोड़ा उदास था। तभी वहाँ पे अकारी आ जाती है और कहती है तुमने ऐसा चेहरा क्यों बना के रखा है। और दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। अकारी कहती है तुम चाहते तो शियोरी को बाहर ले जा सकते थे, अगर तुमने ऐसा किया होता तो मैं मिनामी के साथ छाता शेयर कर पाती। लेकिन जीरो उतना कुछ रिस्पॉन्ड नहीं देता। तभी अकारी उसके सामने आती है और उससे काल खींच के कहती है तुम्हें हार नहीं मानना, ठीक है, ये दोनों की जिंदगी की सवाल है। फिर माहौल थोड़ा अच्छा होता है। फिर अकारी कहती है मुझे ना बहुत भूख लगी है। जीरो कहता है तो कोई रेस्टोरेंट में जाए। अकारी कहती है ना मेरे पास एक और आइडिया है। फिर हम उन दोनों के डॉम को देख पाते हैं जहाँ पे अकारी ने ऑमलेट राइस बनाई थी जिसे देख के जीरो बहुत ज्यादा शॉक हो रहा था। फिर अकारी एक हार्ट का शेप ऑमलेट राइस के ऊपर बना देती है। जीरो खाने के बाद कहता है ये तो बहुत ही बढ़िया है। अकारी कहती है मैंने जो बनाया है। फिर अकारी भी टेस्ट करने जाती है लेकिन जीरो उसे रोक के कहता है आ करो। लेकिन अकारी थोड़ा शर्मा जाती है। फिर जीरो कहता है तुम मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर रही हो, अच्छा ठीक है मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। लेकिन तभी अकारी उठती है और उसके चम्मच से खा लेती है और कहती है ये सच में बहुत टेस्टी है। और हम देख पाते हैं दोनों आमना सामने हो जाते हैं और माहौल थोड़ा रोमांटिक होने लगता है। और तभी किसी का कॉल आता है और जीरो उठ के अपने रूम में चला जाता है। फिर हम अकारी को देख पाते हैं जो अपने मन में सोच रही थी मेरा दिल इतना जोर से क्यों धड़क रहा है, ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम जीरो को देख पाते हैं जिससे बाहर से शियोरी बुला रही थी। दरवाजा खोल के जीरो पूछता है क्या हुआ है, लेकिन शियोरी उसके गले लग जाती है और एक बहुत क्यूट सा फेस बनाती है। फिर हमें पता चलता है जीरो बस सपना देख रहा था और उससे बाहर से अकारी बुला रही थी। जीरो जैसे ही दरवाजा खोलता है वैसे ही अकारी भी उसके गले लग जाती है और कहती है क्या आज रात के लिए तुम मेरे साथ बैठ सकते हो। जो सुन के जीरो बहुत शॉक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम अकारी को देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर जीरो
कहता है ऐसी डरावनी मूवी रात में देखना जरूरी है। शियोरी कहती है मैं बस अपने ग्रेड्स के लिए कर रही हूँ, अगर हम हॉरर फिल्म साथ में देखेंगे तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन तभी जीरो टीवी बंद कर देता है और कहता है मुझे नहीं लगता है हॉरर फिल्म का प्लान काम भी करेगा। फिर अकारी कहती है ये क्या किया, इससे हम पॉइंट बढ़ा सकते थे जिससे हम ग्रेड्स ए पे जाके अपने पार्टनर्स ही बदल सकते थे। तुम्हें शियोरी के साथ पेयर नहीं होना है क्या? जीरो कहता है होना तो है लेकिन। फिर अकारी एक कपल पजामा निकाल के जीरो को दिखाती है। फिर जीरो कहता है मैं नहीं पहनूंगा। फिर अकारी कहती है क्यों नहीं पहनोगे, सुना है शादीशुदा कपड़े पहनने से भी पॉइंट्स बढ़ता है। फिर अकारी उसे जोर जबरदस्ती पहनने के लिए कहती है। उससे लेकर जीरो सोच रहा था ये मेरे लिए इतना क्यों कर रही है, जब से कैरियोके से लौटी है तब से उतावली हो रही है। फिर अकारी कहती है उससे कपड़े बदलने हैं तो पीछे घूम जाओ, जो सुन के जीरो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। फिर अकारी वही पे ड्रेस चेंज करने लगती है। फिर जीरो पीछे मुड़ जाता है और अपने मन में कहता है मेरा दिल इतना जोर से क्यों धड़क रहा है, अच्छा ठीक है उसे कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या। फिर जीरो भी अपना शर्ट उतारता है लेकिन तभी लाइट्स चले जाते हैं और बाहर बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही थी। तभी अकारी डर के मारे उसे पकड़ लेती है। जीरो जैसे लाइट लेने के लिए उठने जाता है, जो देख के जीरो सोच रहा था यहाँ पे चल क्या रहा है, और अपने मन में कहता है अगर मैंने खुद को कंट्रोल नहीं किया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उसका एक और पॉइंट बढ़ जाता है। फिर जीरो अकारी को कहता है क्या तुम ठीक हो, रुको जरा मैं अपने फोन के लाइट को ऑन कर रहा हूँ। तभी अकारी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन जीरो फ्लैश ऑन कर देता है। फिर हम अकारी को देख पाते हैं जो डर के मारे रो रही थी। अकारी जीरो का आग बंद करके उसे देखने के लिए मना करती है क्योंकि वो रो रही थी। फिर हम देखते हैं लाइट के जाने की वजह से फिंगरप्रिंट्स काम नहीं कर रहा था, जिससे उनके अपने अपने दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी पीछे से अकारी उसे सोफे में आने के लिए कहती है। फिर हम दोनों को सोफे में देख पाते हैं और जीरो बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। तभी अकारी उसे कोई स्टोरी सुनाने के लिए कहती है और कहती है लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत पसंद आते हैं जो उनको कहानी सुनाए। फिर अकारी उसे जोर करने लगती है कहानी सुनाने के लिए। फिर जीरो भी ना चाहते हुए भी एक डरावनी कहानी बोलने लगता है लेकिन अकारी डर के मारे अपने कान ही बंद कर लेती है। उसे देख के जीरो कहता है तुम्हें क्या डर लग रहा है। तभी अकारी जीरो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे ना बहुत डर लग रहा है, क्या तुम मेरा साथ दोगे प्लीज। जो सुन के जीरो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और पीछे घूम जाता है और अपने मन में कहता है ये आखिर चाहती क्या है। फिर अकारी एक कैंडल जलाती है। अकारी कहती है इसकी खुशबू कितनी ज्यादा अच्छी है। फिर अकारी को नींद आ जाती है। फिर जीरो भी उसे हक करता है और कहता है तुम बहुत क्यूट हो, और तभी अपने मन में सोचता है ये मैंने क्या कह दिया, इसने सुना तो नहीं। और हम अकारी को देख पाते हैं जो सो चुकी थी और दोनों एक दूसरे के ऊपर सर रख के सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं आधी रात गुजर जाती है। तभी अकारी का नींद टूटता है और जो देख के अकारी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। फिर नेक्स्ट डे स्कूल में देख पाते हैं जहाँ पे जीरो अपना ग्रेड चेक करता है, जहाँ पे वो रैंक 12 में आ चुका था। तभी वहाँ पे अकारी आती है और कहती है ये नहीं हो सकता, और जीरो जैसे स्कोर बोर्ड में देखता है उसे पता चलता है शियोरी अभी भी ई रैंक पे है। फिर शिफ्ट होता है, जीरो को देख पाते हैं जहाँ पे उसका तबीयत खराब थी। तभी अकारी उसके फोन में मैसेज करती है उसको आने में लेट होगा। इस तरफ जीरो सोच रहा था आज उन दोनों का अच्छा मौका था पॉइंट बढ़ाने का, अगर शियोरी होती तो घर पे रह के मेरी ख्याल रखती। और ये सब सोच के जीरो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। फिर कहता है मानता हूँ हम दोनों की शादी नहीं हुई है लेकिन अकारी तुम तो जल्दी आ ही सकती हो। तभी कॉलिंग बेल बजता है। जीरो कहता है वो इतनी जल्दी आ गई। जीरो दरवाजा खोलता है और हम शियोरी को देख पाते हैं। उसे देख के जीरो का होश उड़ जाता है। फिर हम अकारी और उसके दोस्त को देख पाते हैं जो कैफे में बैठ के पैनकेक्स खा रहे थे। लेकिन हम देखते हैं अकारी थोड़ी उदास थी। ऑरेंज बालों वाली लड़की पूछती है तुम्हें क्या हुआ। अकारी कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, चलो पैनकेक्स खाते हैं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है तुम्हें क्या पता है, क्या तुम्हें पता इन पैनकेक्स को फ्रेंच के किस भी बोला जाता है, कहते हैं इसका टेक्सचर किसी का लिप्स के जैसा होता है। जो सुन के अकारी को उसके और जीरो के किस के बारे में याद आने लगता है। जो सुन के अकारी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और अपने मन में कहती है मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम जीरो और शियोरी को देख पाते हैं। जीरो शियोरी को आने के लिए शुक्रिया कहता है। शियोरी कहती है थैंक्स तो तुम्हें अकारी का करना चाहिए, उसी ने मुझे बोला था तुम्हारा देखभाल करने के लिए, इसीलिए मैं आ गई। जो सुन के जीरो थोड़ा शॉक होता है और अपने मन में कहता है थैंक्स अकारी, तुम्हारे वजह से शियोरी मेरे कमरे में आई। फिर शियोरी जीरो का मरहम पट्टी कर देती है और किचन में चली जाती है कुछ बनाने के लिए। उसके बाद जीरो अपने मन में कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे दिल में फिर से उम्मीद बढ़ जाएगी। स्कूल के दिनों में शियोरी अपने पापा के ट्रांसफर के वजह से अपने स्कूल बदल रही थी। मैं उसको अपना प्यार का इजहार करने वाला था लेकिन शियोरी ने कहा था अगर मैं यहाँ से चली गई तब भी तुम मेरे दोस्त रहोगे ना हमेशा। जो सुन के मुझे हिम्मत नहीं हुई और कह नहीं पाया। फिर हम प्रेजेंट टाइम को देख पाते हैं जहाँ पे शियोरी जीरो के लिए कुछ खाने के लिए करके शियोरी कहती है अच्छा है तुम्हें खुद से ही खा सकते हो। जो सुन के जीरो रोने लगता है और अपने मन में कहता है अगर मैंने जल्दबाजी नहीं की होती तो शियोरी उसके हाथ से खिलाती। फिर रोते रोते ही खाने लगता है। कुछ देर के बाद जीरो कहता है मिनामी बहुत किस्मत वाला है, उसे तो तुम्हारे हाथ की
खाना रोज मिलती होगी। शियोरी कहती है मैं एक दिन बनाता हूँ, वो एक दिन बनाता है। फिर जीरो कहता है अगर मैं खाना बनाने जाऊँ तो कोई खा भी नहीं पाएगा, इसीलिए मैंने खाना बनाने के काम अकारी पे छोड़ दिया और घर के बाकी काम मैं कर लेता हूँ। जो सुन के शियोरी कहती है ओ अच्छा, इसीलिए तुम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर जीरो कहता है मैंने तुम्हारे ग्रेड्स देखे, अगर कोई तुम्हें मदद चाहिए तो तुम मुझे कह सकते हो। जो सुन के शियोरी खुश हो जाती है। फिर कहती है कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर तुम मेरे हस्बैंड बनते तो कितना अच्छा होता। जो सुन के जीरो शॉक हो जाता है। तभी शियोरी कहती है मजाक कर रही थी, लेकिन तभी जीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है हम दोनों बचपन से दोस्त हैं, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम कर सकती हो। लेकिन तभी वो थोड़ा नर्वस होकर चादर ओढ़ के सो जाता है और अपने मन में सोचता है ये मैंने क्या कह दिया, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। तभी उसके पास शियोरी आती है। फिर दोपहर हो जाता है और हम देखते हैं जीरो सो चुका था और एकदम से जीरो के पास चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं शियोरी वहीं पे रुक जाती है और अपने मन में कहती है शायद मुझे नहीं करना चाहिए। फिर हम वही पास के सीन को देख पाते हैं और हम साफ समझ पाते हैं शियोरी भी उसे बचपन से प्यार करती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई थी। फिर हम अकारी को देख पाते हैं जो घर पे आते ही नहाने के लिए चले जाती है। तभी दरवाजे के बाहर जीरो आ जाता है और कहता है तुमसे कुछ बात करना था। अकारी कहती है तुम्हारी तबीयत इतनी जल्दी ठीक हो गई। फिर जीरो कहता है तुम्हें शुक्रिया शियोरी को यहाँ पे बुलाने के लिए, और मैं कहना चाहता हूँ मैं तुम्हारे हस्बैंड होने का पूरी कोशिश करूंगा। जो सुन के अकारी बहुत शर्मा जाती है। फिर जीरो वहाँ से चला जाता है। फिर अकारी अपने मन में कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम अकारी और जीरो को देख पाते हैं जो एक साथ खाना खा रहे थे। अकारी कहती है लड़कों को कैसे लड़कियां पसंद आती है, शियोरी की तरह भोली भाली घर का ख्याल रखने वाली। लेकिन जीरो कहता है मुझे क्या पता। अकारी कहती है तुमने अगर नहीं बताया तो तुम्हें राइस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फिर जीरो कहता है जो खाना बनाती है और स्पेशली तुम, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा। जो सुन के अकारी जीरो का गाल खींचती है और कहती है तुम मेरी मदद कर सकते हो। फिर जीरो अकारी को टिफिन बनाने में हेल्प करता है। फिर अकारी बहुत सारा खाना बना के जीरो को टेस्ट करने देता है। जीरो एक बाइट खा के कहता है ये अच्छा तो है, लेकिन मुझे ऑमलेट राइस में थोड़ा मीठा पसंद है। अकारी कहती है मैंने क्या तुमसे पूछा तुम्हें क्या पसंद है, ये सब कुछ मिनामी के लिए है। फिर हम जीरो को स्कूल में देख पाते हैं जो लंच कर रहा था और अकारी ने बहुत ही बढ़िया लंच बॉक्स बनाया था उसके लिए, जो देख के उसका दोस्त थोड़ा जेलस हो जाता है। फिर तभी वहाँ पे अकारी आ जाती है जिसे देख के जीरो घबरा जाता है। अकारी कहती है तुम दोनों मेरा बुराई कर रहे थे ना, लेकिन जीरो बात को घुमा देता है। फिर अकारी कहती है बताओ मेरा लंच कैसा हुआ। सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं तब भी कहूँगा मुझे मीठे ऑमलेट ज्यादा पसंद है। तभी अकारी कहती है मैंने क्या तुमसे पूछा तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। जो सुन के जीरो कहता है तो पूछ क्यों रही हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सुबह अकारी को देख पाते हैं जो लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। तभी यहाँ पे जीरो आके लंच बॉक्स की तारीफ करता है। फिर अकारी कहती है ये सब उसने मिनामी के लिए बनाया है। तभी जीरो को भूख के वजह से अपने पेट से आवाज आने लगता है। तभी अकारी एक ऑमलेट राइस उसको खिलाने जाती है, जिसे देख के जीरो कहता है तुम क्या श्योर हो तुमने तो ये सब मिनामी के लिए बनाया था। अकारी कहती है थोड़ा बचा हुआ था तो खा सकते हो, नहीं तो ये वेस्ट हो जाएगा। और हम देख पाते हैं उन दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा हो रहा था और उनका पॉइंट धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर जीरो थोड़ा शर्मा जाता है और उसे खा लेता है। फिर अकारी तैयार हो जाती है मिनामी को लंच बॉक्स दे आने के लिए। जीरो उसे देख के मन में सोचता है जब मेरे साथ निकलती है तब तो उतने नहीं सस्ती, लेकिन जब मिनामी की बात है इसने घंटों भर से खुद को तैयार किया। फिर अकारी कहती है मैं कैसी लग रही हूँ, और लास्ट बार तुमने जब जाने से पहले किया था वो प्लीज करो ना। जो सुन के जीरो बहुत सा शर्मा जाता है। फिर जीरो को याद आने लगता है उसने पिछली बार क्या किया था। जीरो अपने आंखें बंद कर लेता है और कहता है मैं नहीं कर सकता, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। लेकिन तुम श्योर हो तुम तो मिनामी के साथ मिलने जा रही हो। फिर अकारी कहती है हाँ मुझे तुमसे ही चाहिए। जो सुन के जीरो बहुत शर्मा जाता है। तभी जीरो उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी कोई कॉलिंग बेल बजाता है। फिर जीरो उसे इग्नोर करके दरवाजा खोलता है और हम शियोरी को देख पाते हैं, जिसे देख के जीरो बहुत शर्मा जाता है। शियोरी कहती है बिना पूछे आने के लिए माफ करना, अच्छा ही हुआ तुम दोनों घर पे हो। फिर जीरो कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा घर पे रहता हूँ। फिर अकारी कहती है हमेशा घर पे रहता है क्योंकि इसका कोई दोस्त भी नहीं है। फिर शियोरी उन दोनों को कुछ पाइस देती है, जिसे देख के वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर शियोरी कहती है मिनामी ने मुझे बनाने के लिए कहा था इसीलिए मैंने बनाई थी, उसको मीठी चीजें बहुत पसंद है, उम्मीद करती हूँ तुम दोनों को भी बहुत पसंद आएगा। और ये सब सुन के अकारी थोड़ी उदास हो जाती है। फिर शियोरी अकारी के लंच बॉक्स को देखती है और कहती है तुम दोनों किसी पिकनिक पे जा रहे हो। फिर हम अकारी को देख पाते हैं जिसके फेस में हम साफ देख पाते हैं वो बहुत ज्यादा उदास थी, और ये चीज जीरो भी रियलाइज करता है। फिर शियोरी यहाँ से चली जाती है, लेकिन
लेकिन वो टिफिन बॉक्स के बारे में सोच के थोड़ा उदास होती है। फिर जीरो अकारी का टिफिन खा लेता है, लेकिन हम अकारी को देख पाते हैं जो अभी भी बहुत ज्यादा उदास थी। फिर जीरो उसके पास आके कहता है तुम्हें क्या हुआ, नेक्स्ट पर उसके घर चले जाना। अकारी कहती है मुझे पता नहीं था मिनामी को मीठी चीजें पसंद। फिर जीरो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अकारी बहुत ज्यादा उदास थी। फिर जीरो अपने मन में सोचता है अकारी हमेशा कॉन्फिडेंट रहती है। फिर जीरो अकारी को कहता है तुम्हें पता है तुम बहुत चीजों में अच्छी हो, मैंने कभी भी उसे कॉन्फिडेंस खोते हुए नहीं देखा। फिर अकारी पूछती है किस चीजों में, जो सुन के जीरो सोच में पड़ जाता है और कहता है मतलब तुम बहुत सेक्सी हो और क्यूट भी। फिर अकारी को समझाने के चक्कर में खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। फिर अकारी अपना सर उठाती है और जीरो के ऊपर ही लेट जाती है। उसे देख के जीरो समझ नहीं पा रहा था यहाँ पे चल क्या रहा है। अकारी कहती है क्या तुम्हें मेरे साथ करना है। फिर अकारी जीरो का हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ से खुद के कपड़े उतारने लगती है। जीरो अपने मन में सोचता है ये क्या सच में हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसे अकारी का हंसता हुआ चेहरा याद आता है और उसे लगता है वो मजाक कर रही है। तभी जीरो अकारी का दोनों हाथ पकड़ लेता है और उठ जाता है। फिर जीरो कहता है ये सब उनके बीच में होता है जिनके बीच में प्यार होता है, लेकिन उसके बाद वो रिग्रेट करने लगता है उसने उसे क्यों रोका। फिर अकारी वहाँ से उठती है और कहती है चलो ये शादी वाला ड्रामा बंद करते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके वजह से उन दोनों का पॉइंट भी कम हो रहा था। फिर कुछ दिन के बाद हमें पता चलता है मिनामी और शियोरी ए ग्रेड के साथ 8 रैंक पे आ चुके थे, लेकिन हम देखते हैं अकारी और जीरो का ग्रेड बहुत ज्यादा कम हो चुका है, जो देख के शियोरी थोड़ा उदास हो जाती है और कहती है 2 मिनट उसके साथ अकेले में बात करनी है, जो सुन के जीरो बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। फिर हम स्कूल के छत को देख पाते हैं। कुछ देर के बाद शियोरी जीरो के पास जाती है। जीरो कहता है तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। फिर शियोरी अकारी के बारे में पूछती है। जीरो कहता है हाँ थोड़ा सा झगड़ा हो चुका है और ये मेरी गलती है, मैं उससे माफी तो मांगना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा है अकारी मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। फिर शियोरी कहती है तुम अगर उसको समझाओगे तो जरूर समझेगी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। फिर कुछ देर के बाद जीरो घर में आ जाता है और हम देख पाते हैं उनका पॉइंट पूरा 0 हो चुका है। फिर जीरो थोड़ा हिम्मत दिखा के अकारी को बुलाने की कोशिश करता है। फिर अकारी दरवाजा खोलती है और जीरो अंदर जाता है। उसके कमरे को देख के जीरो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था। जीरो कहता है मुझे माफ कर दो। अकारी कहती है तुमने तो कुछ गलत किया भी नहीं, तो माफी क्यों मांग रहे। फिर दोनों मिलके खुद को ब्लेम करने लगते हैं। फिर जीरो अकारी को कहता है ऐसा नहीं, मैं तुमसे करना नहीं चाहता था, मैं भी तो एक लड़का ही हूँ, लेकिन उस टाइम लग रहा था तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दो, हम फिर से शादीशुदा कपल की तरह रह सकते हैं। जो सुन के दोनों ही बहुत शर्मा जाते हैं। फिर जीरो कहता है मैं तो प्रैक्टिकल मैच की बात कर रहा था, मैं मिनामी और तुम्हारे बीच में कभी नहीं आऊंगा। जो सुन के अकारी बहुत ज्यादा हंसने लगती है। फिर हम देखते हैं दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाता है और इसी के साथ तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट 3 एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा।